लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी आप लोगों ने सुना पूतनावध की कथा। ये जो पूतनावध की कथा है वो बहुत ही अद्भुत कथा है। पूतना भगवान को मारने के लिए मथुरापुरी से कब निकलती है? जब भगवान को जन्म हुए आज कितने दिन हो गए हैं? 6 दिन हो गए। तो भगवान का जन्म कौन सी तिथि में हुआ था? कौन सी तिथि है? अष्टमी तिथि। तो आज 6 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? कौन सी तिथि होगी? चतुर्दशी। तो आज पूतना गोकुल नगरी में आई है तो कौन सी तिथि है? चतुर्दशी की तिथि। चतुर्दशी की तिथि को पूतना गोकुल नगरी में आती है भगवान को मारने के लिए। और दिन भी है कौन सा दिन भगवान को जन्म लिए? 6वां दिन। यानी कि जब जीवन में वासना रूपी पूतना आती है तो वो चतुर्दशी को ही आती है। 14 जगहों में ही चतुर्दशी को हिंदी में क्या कहते हैं? 14। तो जब पूतना नामक वासना छठ विकार लेके 6वें दिन यानी छठ विकार लेके 14 जगह में ही आती है। और वो 14 जगह कौन कौन सा है? 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये जो 14 जगह है इन सभी जगह में अपने छठ विकार लेकर पूतना आती है और वो है वासना रूप। और जब पूतना नंद भवन में इस मन में प्रवेश करती है, ये पूतना वासना क्या है? मन की बुराई है। मन में वासना जो सबसे पहली बुराई है वो आती है अपने छठ विकार लेकर और आकर क्या करती है? मन को जो स्थित है भगवान परमात्मा मन मंदिर में उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। पूतना आती है तो भगवान क्या करते हैं? अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करके भगवान हम सबको संकेत करते हैं कि जब जीवन में वासना का प्रवेश होता हो तो अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। हमारे जीवन में वासनाओं का प्रवेश कैसे होता है? सबसे पहले आंखों के द्वारा होता है। आंखों के द्वारा हम देखते हैं, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर जो अच्छा भी नहीं है और हमारे लिए उपयोगी भी नहीं, हमारे लिए लाभकारी भी नहीं है, उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित होते हैं। और यही वस्तु क्या है? वासना। तो जब हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद करने का मतलब है इच्छाओं को बदल लेंगे। जब हम अपनी रुचि को बदल लेंगे, इच्छाओं को बदल लेंगे तो वासना को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर पूतनावध की कथा में वर्णन आता है कि वो भगवान को अपने स्तन का पान कराने लगती है और जब भगवान प्राणों को पीना चालू करते हैं तो वो पीड़ा से, कष्ट से, दर्द से कराते हुए जंगल में भागती है। और जंगल में जब भागती है अंत में मृत्यु को प्राप्त होती है तो गिर के जमीन पे गिरती है। और जहाँ पे गिरती है 6 कोस के जंगल पूरे नष्ट हो जाते हैं, चकनाचूर हो गया जंगल। अब आप लोग जानते हैं 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? कितना किलोमीटर होता है जी? 4 किलोमीटर। तो 6 कोस कितना हुआ? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर का पूरा जंगल क्या हो गया? नष्ट हो गया। इतना बड़ा उसका स्वरूप था। और वर्णन भागवत में ये आता है कि जैसे ही पूतना गिर के मरती है तुरंत ही ग्वाल बाल क्या करते हैं? उस लल्ला को खोज लेते हैं। अब आप लोग भी थोड़ा सा विचार करो, सोचो 24 किलोमीटर में कोई बालक घुमाए उसको तुरंत खोज सकते हैं क्या? तुरंत खोजा जा सकता है? लेकिन वर्णन तो ये आता है। और मैं तो ये विचार करती हूँ कि यदि 24 किलोमीटर जितना उसका शरीर रहा होगा तो क्या उस 24 किलोमीटर के अंदर में कोई गांव नहीं आया होगा जो दब के उसके नीचे चकनाचूर हुआ होगा? ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं आया। तो ये केवल शरीर का वर्णन नहीं है, ये वर्णन है हमारे भीतर जो 6 कोश है। 6 कोश का जंगल क्या है? हमारे भीतर जो अन्नमय, प्राणमय, वायुमय कोश है उसका वर्णन है। जब जीवन में परमात्मा आएंगे, परमात्मा का स्पर्श हमें प्राप्त होगा तो हमारी वासना जो 6 विकार लिए हैं
वो षट विकार 6 कोष क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। और जब चकनाचूर हो जाएगा तो परमात्मा को तुरंत पाया जा सकता है, खोजने के लिए समय नहीं लगेगा। तो यह है पूतना वध की कथा। जब भगवान गोकुल नगरी में रहे, गोकुल नगरी में वास करते हैं, तो गोकुल नगरी में वास करते हुए भगवान सुंदर माता यशोदा को, माता